शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या होता है, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। ध्यान से इन पत्तों को देखिए। आपने भी कई बार शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया होगा और फिर उसे वहीं छोड़ दिया होगा, लेकिन आज के बाद आप यह गलती नहीं करेंगे। इन पत्तों की सहायता से आप न सिर्फ अपने सैकड़ों काम कर सकते हैं, बल्कि दूसरों का भी भला कर सकते हैं। आज की जानकारी बहुत ही सुंदर और खास है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे पैसे की कमी हो, नौकरी नहीं मिल रही हो, बीमारियों से परेशान हो, या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, इसका समाधान आपको इस जानकारी में मिलेगा। आज का वीडियो देखिए और अपनी समस्त समस्याओं का निवारण पाएं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र को खाने से क्या फायदे होते हैं। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दें, आपको पूरे में यह बातें नहीं पता चल पाएंगे। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वहां साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दें कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हां, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है, परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध ना होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीज भी निकली थी, जिसमें से एक विष भी निकाला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं, और यह विष चारों ओर फैलने लगा था। और इसी विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए महादेव को उसी दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का तप बढ़ाने लगा, जिसकी वजह आसपास का वातावरण जलने लगा, और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे, उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराओ, और भगवान शिव शंकर को उसी समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। ठीक है, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाए। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जो है गणेश जी का सर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वह बेलपत्र हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको वैसे जानकारी दी जाएंगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना अत्यंत आवश्यक है। और सभी को यह वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरियां में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां आपको यहां पर प्राप्त होगी।
साथ में यह जानकारी हमारे सभी भाइयों और बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है, यह जानकारी आप लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हां दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो यह वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी को शिव भगवान की कृपा प्राप्त हो। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। बाद में चलकर यही जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो चलिए जानते हैं बेलपत्र संबंधी कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्राचीन पुराण में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जब बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष स्थिति जब बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं, बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति के तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है एवं बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र के जो बेल होता है, उसकी पत्तियों में शक्ति मणि जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है वह इसके अंदर समाहित होती है। इसीलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलिए बहुत ही विशेष जानकारी बता रहे हैं और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए कोई भी आपकी मन्नत है, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, यह जानते हैं। तो दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उग गया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं दोस्तों? बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायी नहीं होता है। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को भरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थवान है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, यही 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं और इन्हीं 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मांस, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा, तंबाकू, यह सब चीज जो होती हैं उसका सेवन करते हैं, परंतु एक समय के बाद उन्हें लगता है कि जो वह खा पी रहे हैं वह गलत चीज है, परंतु अब वह यह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 महीने में 10-15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वह पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे। आपने कभी भी मांस, मछली, इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है,
आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता संपन्न हो जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाए, 3 सुबह 2 शाम में खाने हैं। अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर में तमाम तामसिक तमस को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णता समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा। आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपके दुर्भाग्य हो, जिस समस्या के लिए बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे कि दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, वह साफ होता है। अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाए। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। 1 बेलपत्र खा, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाएं, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाएं। इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र खाने का क्रम है उसको बढ़ाना होगा। धीरे धीरे खाएं, लेकिन खाना जरूर है, ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है? जो पानी होता है, जो खून होता है, उसको फिल्टर करती है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वह भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीज होती है, आपके खून में जो गंदगी होती है, उसको साफ कर देते हैं, फिल्टर कर देता है।